देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो ये सब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको 3 ही दिखाई दे रहे हैं, बट इस 3 हम एक जो है सैंपल दे रहे हैं, एक नमूना है। ये 3 क्वेश्चन से आपके 300 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट आप तरीका समझ जाएंगे बस। जैसे हम क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। मान लीजिए कोई प्रेशर कुकर है जिसकी कीमत 20% बढ़ गई हो, तो उसकी बिक्री जो है 50% घट जाती है, तो दुकानदार जो है पहले से कितना कम या ज़्यादा प्रतिशत आय प्राप्त करेगा, ये ध्यान दीजिए। यानी 20% की वृद्धि होगी मतलब कि प्रेशर कुकर, तो अब जो बिक्री है वो 50% घट गई, तो अब दुकानदार को कितना प्रतिशत अधिक होगा का आय या कम होगा, ये आप क्वेश्चन समझिएगा कैसे सॉल्व होगा। ऐसे ही दूसरा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः यानी लंबाई को 20% और चौड़ाई को 25% बढ़ा दें, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक, या ऐसे पूछा जा सकता था कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई को 25% घटा दें, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन समझिएगा, हम क्वेश्चन कम लिख रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो क्वेश्चन का तरीका समझिएगा, क्योंकि हम आपको बोल दे रहे हैं सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दें तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगी। या आप यहाँ देखो वृत्त, ये क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, वृत्त पर लागू हो सकता है, जिसके क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है वहाँ ये लागू हो सकता है। तो वृत्त का देखो, वृत्त का क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर होता है ना। ऐसे आपका घन भी लागू हो सकता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, वहाँ भी हो सकता है। ऐसे आपका समबाहु त्रिभुज में लागू हो सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 × a स्क्वायर होता है। ऐसे आपका गोला भी हो सकता है ना। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर होता है, तो वहाँ भी ये सारे फार्मूले, सारे तरीके, सारे चित्र में लागू हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। ऐसे घुमा दे, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दे, घटाने के बाद बढ़ा दे, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। या ऐसे कह दे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 10% घटा दे तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। या ऐसे कह दे, यदि कोई घन, अब ना इस टाइप का हमने बताया कि सारे जो है ये इस सारे चीज पे लागू हो सकता है। तो क्वेश्चन करने का तरीका आप समझिएगा, बस सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। तो अब हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए। कोई ये है कि यदि कोई एक भाग बढ़ रहा है, मान लीजिए, बस ये ध्यान देना है, वृद्धि को प्लस, है ना, बढ़ने को प्लस रखेंगे और घटने को माइनस रखेंगे। आप घटने को क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। मान लो सॉल्व करने पर लास्ट में हमें अगर प्लस मिलता है तो उतना प्रतिशत बढ़ेगा, अगर सॉल्व करने पर लास्ट में माइनस मिलता है तो उतना प्रतिशत घटेगा। आप कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन समझिए। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे तरीका क्या है। मान लीजिए कोई चीज है जिसका एक भाग x% बढ़ रहा है, दूसरा भाग y% बढ़ रहा है, तो उसके टोटल में वृद्धि कितनी होगी, है ना। तो याद रखिएगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि आपको यह ध्यान देना है। अगर सूत्र क्या है, x प्लस माइनस, या देखो प्लस माइनस x प्लस माइनस y और प्लस माइनस xy/100। अब इसका तरीका क्या है भैया, ये जो भी चीज आएगा प्रतिशत में आएगा। अगर x वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखना है, x यानी पहला पार्ट अगर घट रहा है तो इसको माइनस में रखना है बस। y% ऐसे ये भी है, यानी वृद्धि को प्लस में रखना है, घटने को माइनस में रखना है। बाकी क्वेश्चन सारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट में अगर इसका कैलकुलेशन प्लस में आता है तो जान लो वो उतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, अगर पूरा कैलकुलेशन माइनस में आता है तो यानी उतना प्रतिशत घट जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये चीज आप समझ गए हो तो क्वेश्चन करते हैं, ये है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन चलिए पढ़िए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे आप। ये कीमत 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, +20, यानी 20। फिर दूसरा 50% घट गया तो -50,
और फिर क्या होता है प्लस माइनस जो भी आएगा प्लस ही लगाइए, बाद में माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो देखिए 20 गुणे ये क्या है -50/100। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये सूत्र है x प्लस वाई फिर प्लस XY/100, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम प्लस माइनस हटा दिए, बस ये ध्यान दीजिए अगर कोई चीज वृद्धि है तो प्लस रखना है और कमी हो रही है तो माइनस में रखना है। तो देखो x वृद्धि हो रही थी प्लस, y माइनस, देखो दूसरा वाला घट गई तो माइनस और प्लस, फिर सूत्र लगा x इंटू वाई, वाई का मान यहाँ माइनस में ही है, ध्यान दीजिए इसलिए हमने माइनस में रखा है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, यानी ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है कि दुकानदार की आय में कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा उसका। तो इसको देखो सॉल्व करो, 20 में 50 के -30 बचा, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 जीरो कट जाएगा साफ साफ, है ना। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या बचा 5 दूनी 10, सीधे क्या बचा -10। तो यानी क्या आएगा -30 -10 यानी -40%। अब माइनस यहाँ क्या शो करता है कि उसकी आय भैया 40% कम हो जाएगी। आय क्या होगी 40% कमी होगी, उसकी आय में कितना कमी होगी 40% कम होगी उसकी आय। ये ध्यान देंगे 40% क्या होगी कम होगी। पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ट्रिक आप समझ जाएंगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, कैसे रखना है ये चीज समझना जरूरी है। वृद्धि को प्लस और घटना को माइनस, है ना। तो ये देखिए पहले का आंसर क्या आया कि उसकी आय कह रहा था कम होगा कि ज्यादा होगा, कितना होगा। तो पहली बात उसकी आय कम होगी और कितना प्रतिशत पहले से कम होगी 40% कम हो जाएगी, ठीक है। यानी पहले मान लीजिए वो महीने में या एक दिन में 100 रुपया कमाता था, तो अब कितना कमाएगा 40 रुपये 60 रुपया कमाएगा, 40 रुपया कम हो जाएगा। अच्छा अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% वृद्धि हुई है, दोनों वृद्धि हुई है। तो आप सूत्र जानते हैं x प्लस वाई अपान एक्स वाई, प्लस माइनस ना रखिए, XY/100। हम बार बार बता रहे हैं आपको क्या करना है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस रखना है, कमी हो रही तो माइनस रखना है। तो यहाँ देखो आयत की लंबाई दोनों चीज बढ़ रही है तो दोनों चीज प्लस आएगा, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी वृद्धि होवे न करेगी। दोनों भाई आयत की लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है तो कन्फर्म है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो यहाँ वृद्धि लिख सकते हैं, वृद्धि प्रतिशत, ये क्या लिखा है वृद्धि लिखा हुआ है, आप जान जाएंगे। वृद्धि प्रतिशत क्या होगा देखो 20, अब आप सॉल्व कर चुके होंगे अपने मन में, 20 प्लस 25 और प्लस 20 गुणे 25 बटे कितना बटे 100। आप देख सकते हैं x 20 दिया है y 25 दिया है, इसी पे रख देना है, इसका सॉल्यूशन करना है। 20 25 45 और प्लस यहाँ देखो 25 चौका 100 और 4 पंचे 20 क्या आया 5 आया। काटना तो जानते ही हैं आप, 45 और 5 50, सीधे क्या हो गया 50% उसकी बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 50% बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 50% बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में आया, वैसे यानी दोनों प्लस में तो प्लस में ही आएगा। तो यानी अगर इसको एक जनरल मेथड हम लगाएं तो बहुत ही लंबा होगा, बहुत ही लेंदी होगा, बहुत आपका समय लॉस हो जाएगा। और परीक्षा में जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि सवाल हम जानते हुए समय के अभाव में मेरा छूट जाता है सवाल। तो समय को बचाना है तो आपको ट्रिक को अपनाना है, और यदि ट्रिक को पाना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा आपको ध्यान देना है वृत्त की त्रिज्या। यह कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दें तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। अब हमने बताया यहाँ पे जितने भी स्क्वायर वाले क्षेत्रफल में जितने भी स्क्वायर का फार्मूला लगता है वो सारे चीज़ों पे ये लागू हो जाएगा। वृत्त हो चाहे घन हो चाहे ये समबाहु त्रिभुज हो चाहे गोला हो, तीनों में लागू हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, हमने बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको सूत्र रखना है, बस ये घट रहा है तो दोनों चीज माइनस में हो जाएगा। तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई अपान 100, तो यहाँ क्या है -10, दोनों चीज माइनस में है, -10 और फिर प्लस रखेंगे, बट यहाँ क्या होगा -10 गुणे -10 बटे 100। आपको हमेशा प्लस याद रखना है, यहाँ पे बस चिन्ह जो है आपको कमी हो रही है तो माइनस और वृद्धि हो रही तो यहाँ क्या लिखेंगे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी, तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बराबर, ये क्या निकल रहा है
क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बराबर आप लिख सकते हैं, ये क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत। तो आप तो सॉल्व कर चुके होंगे, -10 -20 हो गया, और यहाँ पे देखो ये 0, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस, तो +1 आया, यानी क्या आया -20 + 1 मतलब 19% उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कम हो जाएगा। यहीं पे ये कह देता एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 10 + 10 और +10 × 10 बटे 100। बहुत आसान होता है, बट आप ट्रिक को समझेंगे तो 10 10 20 और प्लस यहाँ एक करके में एक बचा 20 एक 21% हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्यों ये अगर कोई वृत्त इस टाइप का आएगा, वृत्त हो, गोला हो, घन हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो एक ही चीज देगा, है ना। बढ़ेगा तो प्लस लगाना है, घटेगा तो माइनस लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए -20 ये माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, गलत हो गया। चलिए ये माइनस में आया, -100 आपको केवल ये करता है कमी, माइनस क्या शो करता है, इसका मतलब 19% कमी होगा, बस आपको ध्यान देना है, ठीक, कमी होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं, है ना। वैसे लेके यहाँ तो वैसे पता चल गया था मुझे कितना प्रतिशत कमी होगी, बट कभी कभी एक पार्ट बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो उसका टोटल में कितना प्रतिशत घट रहा है कि बढ़ रहा है पता नहीं चलता है, तो उसके लास्ट सॉल्यूशन से पता चलता है। अगर लास्ट सॉल्यूशन प्लस में आया तो यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, जैसे इसमें था, है ना। ऐसे इसमें कह सकता है कि ये आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें और चौड़ाई में 20% कमी कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम या अधिक हो जाएगा। इसी सवाल को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी करना हो आपको थोड़ा सा, इसी दूसरे सवाल का दूसरा रूप देख लीजिए। ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो लंबाई को 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई को 25% कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम या अधिक हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना, चिन्ह सहित रखना है। बस ये बढ़ रहा है तो आपको +20, हमने बताया ये घट रहा है, हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो वृद्धि लिखा ही है, लेकिन हम अपने तरफ से मान लो ये आ जाए कि चौड़ाई 25% कम कर दें तो -25 और फिर +20 × -25 बटे कितना 100। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में 25 गई -5 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ देखो 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, क्या आएगा 5 आएगा, यानी क्या हो जाएगा -5 -5 -10। तो माइनस क्या शो किया, इसका मतलब उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 10% कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 10% उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, 10% क्षेत्रफल कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, जब उसकी आय को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% घटा दें, है ना। या ऐसे आ जाए कि लंबाई को 20% घटा दें, चौड़ाई को 25% बढ़ा दें, तो यहाँ पर भैया माइनस, यहाँ पे प्लस, है ना। बाकी आप प्लस माइनस प्लस रखेंगे ही जैसे साल, बस ट्रिक को समझना है, वृद्धि पे प्लस घटने पे माइनस, है ना। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे और कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है, वो चाहे वृत्त की क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का हो, चाहे कोई ऐसे कह दिया जाए कि यदि कोई चीज मान लो, है ना, चीनी का दाम इतना % बढ़ गया हो और उसका जो है उसकी जो खर्च है उतना % घट गया हो तो उसकी आय में कितना % कमी होगी या बेसी होगी। क्वेश्चन समझने का तरीका है, तो सारे सवालों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सवाल तो आपको 3 दिया है, बट ये 300 सवालों का जवाब है इस ट्रिक का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको देखिए और लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू।